गिनी की लाइब्रेरी। किताबों की दुनिया बहुत खूबसूरत होती है और ये पॉडकास्ट डेडिकेटेड है किताबों की तरफ। मेरा नाम है गिनी। इस पॉडकास्ट का नाम है गिनी की लाइब्रेरी, जहां हम बातें करते हैं किताबों की, उनकी कहानियों की, उनके कैरेक्टर्स की। पर लेडीज एंड जेंटलमैन, पूरी कहानी हम कभी नहीं सुनाते, आपका इंटरेस्ट एक किताब में जगाते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं गिनी की लाइब्रेरी की। गिनी की लाइब्रेरी। इस शो का बस एक ही मकसद है कि फॉर एवरीबडी हु इज इवन स्लाइटली इंटरेस्टेड इन रीडिंग, अगर आप एक नॉवल उठा लो तो इट विल बी अ प्लेजर ऑफ माइंड। पता है, मैंने बचपन से देखा था, जब हम अंग्रेजी पिक्चरें देखते थे ना, तो बिकॉज हमारी फर्स्ट लैंग्वेज इंग्लिश नहीं होती थी, अगर कोई मुझे उसका एक छोटा ब्रीफ दे देता था, समझा देता था कि इस मूवी में ये 4 कैरेक्टर्स हैं, इनके ऊपर कहानी है, ये होता है, तो मेरा मूवी में इंटरेस्ट बढ़ जाता था। और इसीलिए मैंने शो का एक कॉन्सेप्ट बनाया था, विच वाज कि अगर मैं आपको किसी भी किताब के कुछ मेन कैरेक्टर से मिलाऊं, आपको मोटा मोटी उसका आइडिया दूं, दिस इज व्हाट द बुक इज अबाउट, मे बी यू विल बी इंटरेस्टेड इन पिकिंग अप द बुक। ऑल्सो हम कभी भी एक ऑथर पढ़ते हैं, हम उसकी सारी किताबें पढ़ लेते हैं, फिर हमें लगता है कि हम दूसरी किताब कौन सी पढ़ें, तो इसीलिए काम आती है गिनी की लाइब्रेरी। और आज गिनी की लाइब्रेरी में आई एम गोइंग टू टॉक टू यू अबाउट अ बुक व्हिच रैंडमली केम टू मी। मुझे ऐसा लगता है कि किताबों का, हर किताब का एक समय होता है जब आपकी लाइफ में वो आती है। इट्स बिकॉज यू नीड दैट बुक और यू नीड दैट काइंड ऑफ warmth that the book generates in your life. तो पिछले हफ्ते I think I was like, I need to find a book. I need to find a book that I can dig my teeth into. एक ऐसी कहानी जो मुझे कहीं लेके चले. And I just needed a soft book. And a friend of mine recommended this book called Hello Beautiful. मैंने इस किताब के बारे में कुछ नहीं सुना था, मैंने इस किताब के बारे में कुछ नहीं पढ़ा था. She talked about it कि गिना, you'll really like it, try कर ले. मैंने जाके ऑर्डर करके किताब मेरे घर में आ गई. अब ये किताब आई थिंक 3 दिन पहले मेरे पास आई थी और 3 दिन से नॉन स्टॉप मैं इस किताब को पढ़ रही हूँ. मैं इस किताब के साथ हंसी हूँ. मैंने इस किताब के बाद सेंटिमेंटल मैसेजेस लिखे हैं अपने दोस्तों को, अपने रिलेटिव्स को, और मैंने इस किताब के साथ बहुत 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 रोई भी हूँ. सो वेल, दिस बुक हैज टेकन मी टू एन एंटायर जर्नी. लिखी है एन नेपोलिटानो ने. आई एम सॉरी, आई एम प्रोनाउंसिंग द नेम रॉन्ग पॉसिबली. हेलो ब्यूटिफुल इज द स्टोरी ऑफ अ फैमिली. It's a story about 4 sisters. It's a story about their parents. It's a story कि कैसे उनकी लाइफ आगे बढ़ती है. It's a story of characters जो हम सबकी लाइफ में है. हम सबके घरों में ऐसे कैरेक्टर्स हैं, तो इसलिए इसका relatability बहुत 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 हाई है. तो well, yes, this is the book I'm going to be discussing in गिनी की library today. It's called Hello Beautiful. It's written by Ann Napolitano, and if you like it, I'd really like it if you connect with me at RJ Ginny, GINNIE, Insta, Twitter, Facebook. Yes, let's start the story after this little short break on Ginny की Library. गिनी की लाइब्रेरी. आज मैं बात कर रही हूँ किताब की जिसका नाम है हेलो ब्यूटिफुल. एन नेपोलिटानो ने लिखी है. इट्स अ स्टोरी अबाउट 4 सिस्टर्स. ये चारों बहनें अपनी मॉम और डैड के साथ रहती हैं एक अमेरिकन हाउस होल्ड में. जूलिया जो है वो सबसे बड़ी बहन है, उसके बाद सिल्वी, उसके बाद आते हैं ट्विंस सिसिलिया और एमेलाइन. इसमें ऐसा कुछ नहीं है कि लड़कियां हैं, माँ लड़कियों की शादी करना चाहती है, जो कि टिपिकल किताबों में होता है, ऐसा नहीं है. दीज आर 4 सिस्टर्स हु आर ग्रोइंग अप. इनकी माँ की लव मैरिज हुई थी इनके डैड के साथ. इनके डैड का नाम चार्ली था. इनकी मॉम की एक बहुत टफ लाइफ है, इनका नाम रोज है. रोज, चार्ली और ये 4 लड़कियां, इनकी जिंदगी की किताब है हेलो ब्यूटिफुल. रोज और चार्ली की शादी एक ऐसी शादी होती है जिसमें रोज ने सबसे ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ली हुई होती हैं, और क्योंकि इट्स अ वुमन डोमिनेटेड हाउस, शी हैज 4 डॉटर्स. तो जो चार्ली होते हैं, जो कि द फादर होते हैं, उनका रोल काफी हद तक लिमिट हो जाता है. ही इज नॉट सपोज टू डू मच, द वीमेन डू एवरीथिंग. एंड कहीं ना कहीं he is shown in the beginning as a person who's either drunk or not really working with the house. और रोज पूरे दिन काम कर रही है, वो अपना गार्डन मेंटेन करती है, वो खाना बनाती है, वो लड़कियों को प्रेरित करती है कि भैया तुम्हें कॉलेज एजुकेशन करनी चाहिए, यू विल गो आउट. एंड दैट इज हाउ द स्टोरी प्रोग्रेसेस. आपको चारों लड़कियों से मिलाया जाता है. जूलिया वो है जो घर की सबसे बड़ी लड़की होती है, और ये अक्सर घरों में देखा गया है. द ओल्डेस्ट इज द पीस मेकर, द ओल्डेस्ट इज द वन हु डिसाइड्स फॉर एवरीबडी. वो सबके लिए डिसीजंस लेती हैं, वो सबके लिए प्लान्स बनाती हैं, एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ. फिर आती है सिल्वी. सिल्वी इज
सिल्वी इज अ ड्रीमर, उसको लगता है कि जिंदगी में एक बड़ा रोमांस होना चाहिए, एक खूबसूरत सी जिंदगी होनी चाहिए। और सिल्वी अपनी लाइफ जो जीती है ना, वो बड़े कंट्रोल्ड एनवायरनमेंट में जीती है। अगर वो फ्लर्ट भी करेगी तो वो एक्स अमाउंट तक ही फ्लर्ट करेगी, अगर वो एक लड़के को किस करेगी तो एक्स अमाउंट तक ही किस करेगी। उसकी लाइफ बहुत अलग है। और फिर आते हैं द ट्विंस, उसमें से भी एक जो होती है वो बहुत अग्रेसिव होती है, बातें करती है, और एक बहुत होमली बिजी बॉडी होती है। तो इन 6 लोगों की कहानी एस्टैब्लिश की जाती है शुरू में, और आपको दिखाया जाता है कि किस तरह से आप पहले चार्ली को एक साइड कैरेक्टर समझ लेते हो, पर देन यू रियलाइज दैट चार्ली इज द पर्सन जो फादर है हु इज ब्रिंगिंग स्ट्रेंथ इनटू दिस फैमिली। ही इज अ क्वाइटर मैन, बट जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में, यू आर द विंड बीनीथ माई विंग्स। जो गर्ल्स हैं, जो रोज है, वो अपने डिसीजंस आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो, वो अपनी जिंदगी इसलिए अच्छी जी रही है बिकॉज चार्ली इज देयर। चार्ली सबको पीछे से पुश कर रहे हैं, एंड चार्ली पॉसिबली यू फील एट टाइम्स इज अ पर्सन जो बाहर आना चाहते हैं, कुछ और भी करना चाहते हैं, पर अपने आप को लिमिट कर लेते हैं अपनी बीवी और अपनी बच्चियों के लिए। ठीक है अच्छे, तो यहाँ तक जी कहानी शुरू होती है। आप जब ये कहानी पढ़ते हैं ना तो आपको अपने घर की कहानी लगती है, बिकॉज यू रियलाइज इन देयर एवरीडे स्क्वॉबल्स, उनकी एवरीडे बातें कि किस तरीके से है। और आप धीरे धीरे रियलाइज करते हो कि इस फैमिली में रोज जो मदर है वो बहुत डोमिनेटिंग है, और वो सबको बताती हैं कि उनको क्या करना चाहिए एक्सेट्रा। और उनकी जो सबसे बड़ी बेटी है जूलिया, शी सॉर्ट ऑफ टेक्स आफ्टर हर बट नॉट इन द डोमिनेटिंग वे। जूलिया जो होती है ना, वो सबकी लाइफ को बताती है। उसे सक्सेसफुल होने के लिए एक लड़के से शादी करनी है जिसके बहुत बड़े ड्रीम्स हों, फिर वो शिफ्ट हो जाएगी एक घर के अंदर, फिर वो अपनी बहनों को यहाँ बुलाएगी, बहनों की लाइफ सॉर्ट आउट करेगी, और फिर गाड़ी आगे चलेगी। उसका सिंगल ट्रैक माइंड है। उसको मोहब्बत होती है एक लड़के विलियम से। उसे मोहब्बत इसलिए नहीं होती क्योंकि उसे विलियम से मोहब्बत हो जाती है। उसे लगता है कि विलियम एक ऐसा लड़का है जो बहुत कुछ सिग्निफाई करता है। ये लड़का अकेले रहता है, ये लड़के की फैमिली नहीं है, ये लड़का इंटेलिजेंट है, ये प्रोफेसर बन सकता है, इसके साथ मेरी लाइफ सेट होगी, और इसलिए जूलिया विलियम से शादी कर देती है। अब आपको इंट्रोड्यूस होता है एक नया कैरेक्टर इस किताब में। विलियम एक ऐसे घर से आया है जहाँ पे जब वो पैदा हुआ था, हिज पेरेंट्स ऑलरेडी हैड अ 3-year-old डॉटर। जिस दिन विलियम पैदा हुआ उसकी बहन मर जाती है। शी हैज अ कोल्ड, कॉफ, व्हाटएवर, और शी पासेस अवे। तो जब विलियम इस दुनिया में आता है, उसके माँ बाप बहुत सैड है, और वो कभी विलियम के साथ कनेक्ट ही नहीं कर पाते। तो ही ग्रोज अप एज अ वेरी सिक्लूडेड चाइल्ड, और उसका कोई रिलेशनशिप नहीं होता, उसका कोई इमोशनल अटैचमेंट नहीं होता अपने पेरेंट्स के साथ। तो जब विलियम को जूलिया मिलती है तो विलियम उसकी फैमिली देख के बहुत इंप्रेस हो जाता है, और वो भी उससे शादी करना चाहता है। और जूलिया को बस लगता है कि विलियम तो भैया बहुत सक्सेसफुल हो ही जाएगा, तो मैं इससे शादी कर लेती हूँ। पर जिंदगी ऐसी नहीं होती है ना, जिंदगी में हम जो प्लान करते हैं वो बहुत अलग होता है। तो जूलिया विलियम से शादी कर लेती है। अब बहुत सारे सीरीज ऑफ इवेंट्स होते हैं। जूलिया गेट्स प्रेग्नेंट। विलियम को सडनली लगने लग जाता है कि वो अटक गया है। He loves Julia in his way, but उसे लगता है कि मुझे प्रोफेसर नहीं बनना, मुझे बास्केटबॉल खेलनी है। और फिर विलियम की एक इंजरी हो जाती है जिससे वो और श्रिंक हो जाता है। श्रिंक का मंजे, जब आप सैड हो जाते हो तो आप अपने अंदर घुसने लग जाते हो। यू बिकम अ वेरी स्मॉल पर्सन फ्रॉम इनसाइड, यू बिकम अ वेरी सैड पर्सन, एंड यू कैन सी दैट हैपनिंग टू विलियम। पर जूलिया ये नहीं देखती है, क्योंकि जूलिया को सिर्फ वही दिखाई देता है जो जूलिया देखना चाहती है। विलियम एंड जूलिया की जो शादी होती है वो नहीं चल पाती। जूलिया उसके बाद कहीं और चली जाती है, न्यूयॉर्क चली जाती है, और तीनों बहनें और विलियम रह जाते हैं अपने शहर में। आगे क्या होता है इसके लिए आपको पढ़नी होगी हेलो ब्यूटीफुल। इस किताब में अक्सर ये दिखाते हैं हर ट्रेजेडी किस तरह से कुछ लोगों को बांध देती है और कुछ लोगों को बिल्कुल बिखेर देती है। इस किताब में दिखाते हैं कि जब आप जिंदगी से ज़्यादा बड़े अपने आप को समझने लगते हैं, जब आप हर चीज़ कंट्रोल करने लग जाते हैं, तो आप एक्चुअली कितने अनकंट्रोलेबल हो जाते हैं। इस किताब की एक लाइन थी जो मुझे बड़ा अच्छा लगा। उस लाइन को पढ़ के, where one girl is telling another girl, तो फैक्ट कि तेरी मॉम रोज सुबह तैयार होती है, उनका एक भी बाल आउट ऑफ प्लेस नहीं होता, उनका मेकअप हमेशा परफेक्ट होता है, उनके कपड़े हमेशा परफेक्ट होते हैं। इट जस्ट शोज दैट देयर इज सम डीप सैडनेस
जिसके साथ वो डील नहीं कर पा रही हैं, दिस इज हर वे ऑफ डीलिंग विद इट. एंड यू नो, आई जस्ट रियलाइज्ड इट्स ट्रू अबाउट मोस्ट ऑफ अस. जब हम बिल्कुल टूट रहे होते हैं तो हम दुनिया के सामने एक फसाड बिल्ड करते हैं कि हर चीज परफेक्ट है, सब कुछ ठीक ठाक है. एंड दिस बुक पॉसिबली टीचेस यू नॉट टू डू दैट. दिस बुक टेल्स यू कि इट्स ओके कि आप अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को एक्चुअली बताओ कि आपको कैसा लग रहा है. कुछ भी सही और गलत नहीं होता, हर चीज समय के हिसाब से चलती है. एंड यू नो, दिस बुक मेक्स यू वांट अ सिस्टर. आई डोंट हैव अ सिस्टर, आई हैव अ ब्रदर. पर ये किताब में वो जो चारों बहनें और उनका जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, और जिस तरह से उनका प्यार है एक दूसरे के प्रति, और जिस तरह से दे आर सपोर्टर्स, they complete each other, is just very, very, very beautiful. So, well, yes, it's also a story about love, and love कितने unexpectedly और कब आपकी लाइफ में आ सकता है, और क्या आप में हिम्मत होती है उस प्यार को एक्सेप्ट करने की, और किस तरह से अगर कोई आपकी जिंदगी से चला जाता है फिजिकली, like you know, it's the loss of a loved one, उनको कैसे फिर भी अपनी जिंदगी का हिस्सा बना के रखें. That's what this book teaches me, and that's why I really, really loved it. So yes, I've really loved this book, Hello Beautiful. अगर आपको चांस मिले तो ज़रूर पढ़ें. अगर आपके पास कोई किताब की रिकमेंडेशन है तो मुझे ज़रूर भेजें. मेरा नाम गिनी है. You can find my social media handles at RJGinnie, GINNIE on Insta, Twitter, Facebook. I'd love to hear from you. जल्द ही आऊंगी एक और कहानी, एक और किताब के साथ. सुनते रहें गिनी की लाइब्रेरी. गिनी की लाइब्रेरी.